हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से एक नई वीडियो पर आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले 7 पार्ट से केमिस्ट्री क्विज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते आ रहे हैं। जो भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। सो आप यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और यदि आप पिछला वीडियो हमारा नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, आई बटन पर लिंक दिया गया है। सो देखिए आज का क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है। ऑप्शंस क्या है, देखिए जो भी ऑप्शंस है आपके सामने, यदि आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई दे सकते हैं। सो देखिए ऑप्शंस क्या है, क्रायोलाइट, फेल्ड्स्पार, बॉक्साइट, एजुराइट। सो बताइएगा कौन सा होता है। ठीक है, देखिए आपको बता दे रहे हैं जो हमारा एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं होता है इन सबों में से एजुराइट नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन डी। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो हमारा एजुराइट का फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है Cu3 COP3 का ट्वाइस एंड OH का ट्वाइस। ठीक है, ये हमारा क्या है, एजुराइट का फॉर्मूला है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा एंड याद कर लीजिएगा। ठीक है, और आपको बता दें कि जो हमारा एजुराइट है वो हमारा कॉपर का अयस्क है, न कि एल्यूमिनियम का है। ठीक है, सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह क्या है, यौगिक के लिए रासायनिक सूत्र है जिसे सामान्य रूप से जाना जाता है। अब बताइए क्या है, ये किसका फॉर्मूला है बताइएगा। सोडा क्षार, चूना, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। सो बताइएगा, ऑप्शन आपके सामने है। सो देखिए आपको बता दे रहे हैं कि ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है। ठीक है, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबा तथा जस्ता का मिश्रण है। ऑप्शंस क्या दिया है, कांसा का, जर्मन सिल्वर का, पीतल का, इस्पात का। सो देखिए कौन सा है, तांबा तथा जस्ता का मिश्रण कौन सा है, आपको बता दे रहे हैं कि पीतल का है। ठीक है, और आपको जानकारी के लिए बता दें इसमें जो हमारा तांबा होता है, ये जो कापर होता है, कापर हमारा 80% होता है। ठीक है, और वहीं आपको बता दें जो हमारा जिंक होता है, इसमें जिंक जो जस्ता बोला जाता है वो हमारा 20% होता है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, धातु की प्रकृति होती है। ऑप्शन देखिए क्या दिया है, विद्युत धनात्मक, विद्युतात्मक, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। सो बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, जो धातु की प्रकृति होती है वो हमारा होता है विद्युत धनात्मक। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है, वो हमारा ऑप्शन ए सही है। ठीक है, सो देखिए सोडा वाटर है। बताइएगा सोडा वाटर क्या है, गैस द्रव विलयन, ठोस द्रव विलयन, द्रव विलयन, इनमें से कोई नहीं। सो बताइएगा जो हमारा सोडा वाटर होता है वो गैस द्रव का विलयन होता है। ठीक है, गैस द्रव कौन सा ऑप्शन सही है, वो ऑप्शन हमारा ए। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हेमेटाइट अयस्क है। बताइएगा हेमेटाइट किसका अयस्क है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए एल्यूमिनियम दिया है, कॉपर दिया है, आयरन दिया है, इनमें से कोई नहीं। सो जो हमारा हेमेटाइट वो है, ठीक है, हेमेटाइट जो अयस्क है वो हमारा आयरन का है। ठीक है, ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अधातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं। बताइएगा अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, बताइएगा क्षारीय होते हैं, अम्लीय होते हैं, उदासीन होते हैं, इनमें से कोई नहीं। सो क्या होता है अधातु का, वो हमारा होता है अम्लीय होता है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुद्ध सोना की माप है 18 कैरेट, 20 कैरेट, 22 कैरेट, 24 कैरेट। सो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। सिंपल सा क्वेश्चन है, हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, शायद पार्ट 1 पार्ट 2 में ऐसा क्वेश्चन आया था। ठीक है, सो कौन सा ऑप्शन सही है, वो हमारा 24 कैरेट। ठीक है, 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल्डर किस धातु का मिश्रण है। ऑप्शन क्या दिया है, टीन और लेड, टीन और जिंक, जिंक और लेड, कॉपर और जिंक। कौन सा है, जो सोल्डर हमारा होता है वो हमारा टीन और लेड का मिश्रण होता है। और आपको जानकारी के लिए बता दें जो हमारा लेड होता है वो हमारा उसमें 68% होता है, और वहीं टीन की बात करें तो टीन हमारा होता है 22% होता है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पूछे जाते हैं क्वेश्चन, सबसे शुद्ध कोयले का प्रकार कौन सा है। बताइएगा पीट, लिग्नानाइट, पिंटुमिनस, एंथ्रासाइट। सो कौन सा ऑप्शन सही है बताइएगा, सबसे शुद्ध कोयले का प्रकार कौन सा है। जो हमारा सबसे शुद्ध कोयले का जो प्रकार होता है हमारा एंथ्रासाइट होता है। कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा ऑप्शन
डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील में रहता है, स्टेनलेस स्टील में क्या रहता है, क्रोमियम तथा लोहा, क्रोमियम तथा निकल, क्रोमियम तथा कार्बन, क्रोमियम लोहा निकेल एवं कार्बन। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। वो हमारा डी क्रोमियम लोहा निकेल एवं कार्बन, ये तीनों पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम लोहा निकेल एवं कार्बन तीनों पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। गन पाउडर क्या है, गन पाउडर क्या है। ऑप्शन देखिए क्या है। यह पोटेशियम नाइट्रेट तथा पोटेशियम सल्फेट का मिश्रण है, यह कपास नाइट्रिक अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल का मिश्रण है, यह पोटेशियम नाइट्रेट तथा कार्बन और सल्फर का मिश्रण है, इनमें से कोई नहीं। सो बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। वो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा सी। ठीक है, यह पोटेशियम नाइट्रेट तथा कार्बन और सल्फर का मिश्रण होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है, सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ कौन सा होता है। ऑप्शन का दिया है वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इनमें से कोई नहीं। सो कौन सा ऑप्शन सही है, वो हमारा सी, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। व्यापारिक वैसलीन का निष्कर्षण किससे किया जाता है। ऑप्शन क्या है। पादप गोंद, कोलतार, उड़मोम, पेट्रोलियम। सो कौन सा ऑप्शन सही है। जो हमारा व्यापारिक वैसलीन का निष्कर्षण होता है वो हमारा पेट्रोलियम पदार्थ से होता है। ठीक है, सो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा ऑप्शन डी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम है, बताइएगा क्विक सिल्वर का जो रासायनिक नाम होता है क्या होता है। देखिए ऑप्शन का दिया है पारद, जैसे पारा बोला जाता है, चांदी, स्वर्ण, तांबा। सो कौन सा ऑप्शन सही है, वो हमारा पारा क्या है, पारद, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइरेक्स कांच मुख्यतः है। ऑप्शन क्या है। साधारण कांच, ऊष्मा प्रतिरोधी कांच, ऊष्मा अवशोषक कांच, इनमें से कोई नहीं। सो कौन सा ऑप्शन सही है बताइएगा। वो हमारा ऊष्मा प्रतिरोधी कांच होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्फर अणु को दर्शाया जाता है, बताइएगा सल्फर जो हमारा अणु होता है वो किससे दर्शाया जाता है। जो हमारा सल्फर अणु है वो हमारा एसिड से दर्शाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइफ्लोरोमीथेन बाजार में किस नाम से पाया जाता है। फ्रीओन 12, क्लोरोफॉर्म, गैमेक्सिन, एस्पिरिन। सो कौन सा ऑप्शन सही है, वो हमारा ए, फ्रीओन 12। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेलेकाइट इनमें से किस धातु का खनिज है। जो मेलेकाइट है वो किस धातु का खनिज है बताइएगा। तांबा, चांदी, मैग्नीशियम, लोहा। सो कौन सा ऑप्शन सही है। जो हमारा मेलेकाइट है वो हमारा तांबा का एस होता है। ठीक है, सो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए। ठीक है, और मेलेकाइट का आपका फॉर्मूला बता चुके हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में यदि आप वीडियो देखे होंगे तो आपको फिर से बता देते रहे कि जो हमारा मेलेकाइट का फॉर्मूला होता है हमारा होता है Cu2CO3 एंड OH का ट्वाइस। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये देखिए जो मेलेकाइट होता है वो हमारा तांबा का एस होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है। ऑप्शंस क्या दिए। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। कौन सा ऑप्शन सही है बताइएगा। जो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है वो वॉशिंग सोडा को भी कहा जाता है। सो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन सी, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीसा किसका मिश्रण है। सीसा किसका मिश्रण बताइएगा। ऑप्शन का दिए है अभ्रक और क्वार्टर, कॉपर और टीन का, जस्ता और निकेल का, रेत और लवण का। सो कौन सा ऑप्शन सही है, वो हमारा डी सही है। ठीक है, रेत और लवण का मिश्रण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। आजकल वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सघनता की मात्रा BPM में लगभग बताइएगा। जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड की सघनता है वो BPM में लगभग कितना होता है। सो जो हमारा BPM में होता है वो हमारा 360 होता है। कौन सा ऑप्शन सही है, वो हमारा ऑप्शन सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेक्सा ब्लेड बने होते हैं, बताइएगा हेक्सा ब्लेड किसके बने होते हैं। निम्न कार्बन इस्पात से, स्टेनलेस स्टील से, उच्च कार्बन इस्पात से, मृदु इस्पात से। सो किससे बना होता है, वो हमारा उच्च कार्बन इस्पात से बना होता है। कौन सा ऑप्शन सही, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टोरेज बैटरी में कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन क्या दिए, तांबा, सीसा, एल्यूमिनियम, जस्ता। कौन सा ऑप्शन सही है बताइएगा। वो हमारा बी, किससे, सीसा लेड से बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन अधातु नहीं है। कौन सा अधातु नहीं है बताइएगा। कार्बन, सल्फर, एल्यूमिनियम, नाइट्रोजन। सिंपल सा क्वेश्चन बताइएगा। यदि आपको क्वेश्चन आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। अधातु नहीं है, कौन सा हमारा अधातु नहीं है, वो हमारा एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम हमारा क्या है, धातु है। ठीक है, याद रखिए लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है,
बताइएगा। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या किया जाता है? सिलिकॉन की मात्रा बढ़ाई जाती है कि कार्बन की मात्रा, क्रोमियम की मात्रा एंड मैग्नीज की मात्रा, बताइए क्या बढ़ाया जाता है? ठीक है, सो जो स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए क्या बढ़ाया जाता है? वो कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, मोनोजाइट एस का है, बताइएगा मोनोजाइट किसका एस का है? जर्मेनियम, टाइटेनियम, लोहा, थोरियम। कौन सा ऑप्शन सही है? वो हमारा क्या है? थोरियम। जो हमारा मोनोजाइट होता है वो हमारा थोरियम का एस का है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सभी अम्लों का साझा तत्व है। ऑप्शन देखिए क्या है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। सो कौन सा ऑप्शन सही है? वो हमारा सभी अम्लों का जो साझा तत्व है वो हमारा है हाइड्रोजन है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है अपने आप में। ठीक है, याद रखिए लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हीरा और ग्रेफाइट उदाहरण है, बताइएगा। समस्थानिकी, अपरूपी, समदावी, समावयवी। ठीक है, ठीक से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सो कौन सा ऑप्शन सही है बताइएगा। जो हमारा हीरा और ग्रेफाइट उदाहरण है वो हमारा है किसका है? अपरूपी का। कौन सा ऑप्शन सही है? वो हमारा ऑप्शन बी सही है। ठीक है, इसमें क्या है कि दोनों में क्या होता है? कार्बन पाया जाता है। ठीक है, अपरूपी का मतलब कि जिसमें कार्बन पाया जाए। ठीक है, और इसमें दोनों में क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है, इसीलिए दोनों को क्या बोला जाता है? अपरूप या फिर अपरूपी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य में नाभिकीय ईंधन है, बताइएगा सूर्य में नाभिकीय ईंधन कौन सा है? कार्बन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, नाइट्रोजन है, कौन सा है? सिंपल सा क्वेश्चन है, वो हमारा हाइड्रोजन है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? देखिए सिंपल क्वेश्चन है, शायद हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी इसका अभी आंसर बाकी है। ठीक है, तो बताइएगा कौन सा आंसर सही है? हमारा आंसर सिंपल सा था। ठीक है, सोना पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुओं के सल्फेट के कारण पानी के स्थायी खारेपन को दूर किया जा सकता है निम्न के प्रयोग से, बताइएगा। जियोलाइट्स, सल्फोनाइट्स, चूना, नाइट्रेट्स। सो बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है? वो हमारा जियोलाइट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऑक्सीजन के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है? बताइएगा कौन सी धातु ऑक्सीजन के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है? सिंपल सा क्वेश्चन है, वो हमारा मैग्नीशियम है। ठीक है, जो हमारा तेजी से अभिक्रिया करने वाली धातु होती है वो हमारा मैग्नीशियम है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चार एक जैसी केतलियों के आधार पर समान मोटाई की विभिन्न धातुओं से बने हैं जिसमें समान मात्रा में जल आता है। यदि इन केतलियों को एक जैसे तरीके से एक जैसी अग्नि ताप पर रखते हैं तो जल सबसे पहले किस धातु की बनी हुई केतली में उबलेगा? बताइएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, वो हमारा किस में बनेगा? वो कॉपर। ठीक है, तांबा क्यों होता है? क्योंकि तांबा जो विद्युत तथा ऊष्मा का क्या होता है? बहुत ही अच्छा चालक होता है। ठीक है, इसीलिए किस में होता है? सबसे पहले किस में उबलेगा? वो उसमें कॉपर में उबलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु बिजली की सर्वोत्तम संवाहक है? कौन सा है बताइएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, एल्यूमिनियम, तांबा, लोहा, जिंक। कौन सा ऑप्शन सही है बताइएगा। आपको यदि आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप उसका रिप्लाई दे सकते हैं। ठीक है, सो कौन सा ऑप्शन सही है? वो हमारा बी, तांबा है। ठीक है, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? बताइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वो हमारा चांदी है, सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध जल का पीएच मान होता है। ऑप्शन का दिया है 6, 7, 8, 9। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? हमारा वो ऑप्शन क्या है? बी, 7 होता है। ठीक है, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये उदासीन होता है। ठीक है, यदि अम्लीय होता तो कुछ और होता, यदि क्षारीय होता तो कुछ और होता, लेकिन ये उदासीन है और उदासीन में कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब इस्पात को सुर्ख लाल गर्म किया जाता है एवं धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो यह प्रक्रिया कहलाती है अनिलन, शमन, मृदुकरण, प्रगलन। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है? वो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? वो हमारा अनिलन है। ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक है, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी कमरे में रेफ्रिजरेटर खुला छोड़ दें तो क्या होता है? बताइएगा,
कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाता है, ठंडा हो जाता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इनमें से कोई नहीं। सो बताइएगा क्या होता है, कमरा धीरे धीरे क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किया जाने वाला तत्व कौन है। ऑप्शन का दिया है फ्रीऑन, नियॉन, क्रिप्टॉन, साइक्लोट्रॉन। सो बताइएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या होता है, वो हमारा फ्रीऑन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वातानुकूलन का महत्व है, बताइए क्या है, क्योंकि किसको बनाए रखता है, तापक्रम को, आर्द्रता को, स्वच्छता को, ये सभी। सो बताइएगा, जो हमारा वातानुकूलन का महत्व होता है वो किसको, तापक्रम को बनाए रखता है। कौन सा ऑप्शन सही है, वो ऑप्शन ए सही है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ठीक है, क्या है, वाणिज्यिक बर्फ संयंत्र के लिए सबसे उपयुक्त प्रशीतक है, बताइएगा। ऑप्शन क्या दिया है, ब्राइन, फ्रेन, अमोनिया, हवा। कौन सा ऑप्शन सही है बताइएगा, वो हमारा क्या है, अमोनिया है। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रशीतन की अवशोषण प्रणाली सामान्यतया निम्न में से किस प्रशीतक का प्रयोग करता है, फ्रेन 11, फ्रेन 22, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है, वो हमारा अमोनिया। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ऑटोमोबाइल के इंजनों में एंटी फ्रीज के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन का दिया है प्रोपाइल अल्कोहल, एथेनॉल, मिथेनॉल, इथाइलिन, ग्लाइकान। कौन सा ऑप्शन सही है बताइएगा, वो हमारा इथाइल ग्लाइकान। ठीक है, क्या होता है, ये एंटी फ्रीज के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीजल इंजन के लिए कंप्रेशन अनुपात की रेंज हो सकती है 8 से 10, 16 से 20, 10 से 15, उपयुक्त में से कोई नहीं। सो कौन सा ऑप्शन सही है बताइएगा, वो हमारा बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, डीजल इंजन में ल्यूब ऑयल का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्य के लिए होता है, प्रज्वलन के लिए, घर्षण कम करने के लिए, इंजन को ठंडा करने के लिए, बी और सी दोनों के लिए। सो बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है, वो हमारा जो होता है घर्षण कम करने के लिए और इंजन को ठंडा करने के लिए। ठीक है, सो कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्क वेल्डिंग में आवश्यक डीसी वोल्टता होता है, बताइएगा। 6 से 9 वोल्ट, 50 से 60 वोल्ट, 200 से 250 वोल्ट, 90 से 100 वोल्ट। बताइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हमारा डीसी वोल्टता होता है वो हमारा 2 से 250 वोल्ट होता है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है, बताइएगा। ऑप्शन क्या दिया है, अनअपघटित सिल्वर ब्रोमाइड को विलीय सिल्वर थायोसल्फेट कॉम्प्लेक्स के रूप में हटाने के लिए, धातु सिल्वर को सिल्वर साल्ट में बदलने के लिए, सिल्वर ब्रोमाइड को सिल्वर साल्ट में समानित करने के लिए, अनसमानित सिल्वर को हटाने के लिए। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो आपको बता दें कि जो है वो हमारा ऑप्शन डी, अनसमानित सिल्वर को हटाने के लिए, ठीक है, प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लता कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली एलुजेल गोली में क्या होता है। सो एलुजेल में गोली क्या होता है बताइएगा, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो हमारा एलुजेल गोली में हमारा क्या होता है, वो हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किसमें निसंक्रामक तत्व नहीं है, बताइएगा। फिनाइल, आग, स्वच्छ जल, टिंचर, आयोडीन। तो बताइएगा, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, यदि आपको आता है तो बताइएगा ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा ऑप्शन बी सही है। ठीक है, आग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वार्ट्ज के अवयव हैं सिलिकॉन तथा, बताइएगा क्वार्ट्ज के अवयव क्या है, सिलिकॉन और क्या होता है बताइएगा। ठीक है, सो क्वार्ट्ज और क्या होता है, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑक्सीजन होता है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, सिलिकॉन और ऑक्सीजन होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसके जलने से सबसे अधिक वायु प्रदूषण होता है, बताइएगा। कोयला के, सीएनजी से, एलपीजी से, हाइड्रोजन से। सो किसके जलने से सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण होता है, वो हमारा कोयला के जलने से
वायु प्रतिशत अधिक होता है। ठीक है, सो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस पदार्थ के अणुओं में एक ही प्रकार के परमाणु रहते हैं? ऑप्शन क्या है? ऑक्सीजन, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सा ऑप्शन सही है? वो हमारा ऑप्शन ए सही है। ठीक है, ऑक्सीजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र ओजोन का अणु दर्शाता है? ऑप्शन क्या है बताइएगा? O2, O3, H2O2, इनमें से कोई नहीं। सो बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है? वो हमारा ऑप्शन क्या है? बी, O3। ठीक है, O3 क्या है? ओजोन को अणु को दर्शाता है। ठीक है, O3 हमारा ओजोन अणु को दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु है? बताइएगा, लोहा है कि सोना है कि स्टेनलेस स्टील है कि तांबा है? सो बताइएगा, सोच कर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, स्टेनलेस स्टील क्या है? एक मिश्र धातु होता है। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? हमारा ऑप्शन सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, घर्षण को बढ़ाया जा सकता है बताइएगा, तेल का प्रयोग करके कि सतहों पर नमी द्वारा कि खुरदरे सतहों द्वारा कि उपरोक्त से सभी? देखिए सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, खुरदरे सतहों द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। घरेलू खाना पकाने की गैस द्रवित पेट्रोलियम गैस में मुख्य रूप से होते हैं बताइएगा। घरेलू जो खाना पकाया जाता है उसमें मुख्य रूप से क्या होता है बताइएगा? हाइड्रोजन एवं एसिटिलीन, मीथेन और एथेन, एथिलीन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन की द्रवीभूत रूप। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है? हमारा होता है ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन की द्रवीभूत रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रदरफोर्ड में अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा जिसकी खोज हुई वह है बताइएगा? प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनिक कक्षका कोष, नाभिक। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है? वो हमारा क्या है? ए। किसका खोज? प्रोटॉन का। ठीक है, अल्फा कोण में किसका उपयोग किया गया था? प्रोटॉन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्फटिक रासायनिक दृष्टिकोण से है बताइएगा? सिलिकॉन ऑक्साइड, सिलिकॉन क्लोराइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन क्लोराइड, सिलिकॉन कार्बन। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है बताइएगा? सोच कर बताइएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सो कौन सा ऑप्शन सही हो? हमारा ऑप्शन सिलिकॉन ऑक्साइड है। ठीक है, ऑप्शन ए याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होती है तब क्या होता है बताइएगा? ऑप्शन में देखिए क्या है। ऑप्शन में दिया है, प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, प्रत्येक क्लोरीन परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, एक सहसंयोजक बंधन बनता है, प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। सो बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है? वो हमारा ऑप्शन डी सही है। ठीक है, प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अणु में द्विबंधन है बताइएगा? क्या दिया है? NH3, Cl3, O2, H2O। सो बताइएगा इनमें से किसमें द्विबंधन अणु बनते हैं बताइएगा? ठीक है, तो किसमें बनते हैं आपको बता दे रहे हैं कि किसमें बनता है? ऑक्सीजन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा किसका उदाहरण है? सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, बताइएगा ये किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन क्या दिया है? आइसो इलेक्ट्रॉन, समभारिक के, अपरूप के, समस्थानिकों के। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है? वो हमारा समभारी का होता है। ठीक है, आपको बताए थे समभारी मतलब जिसका भार समान हो और क्या हो? परमाणु क्रमांक अलग अलग हो, तो हमारा क्या होता है? समभारी कहलाता है। ठीक है, समस्थानिक क्या होता है? परमाणु क्रमांक समान हो और जो भार उसका है अलग अलग हो। ठीक है, वो हमारा क्या होता है? समस्थानिक। ठीक, समभारी कहने का मतलब उसका भार समान हो, तो भार समान है देखिएगा 14 दिया है। ठीक है, ये क्या होता है? समभारी होता है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विन्यास एक उत्कृष्ट गैस को निरूपित करता है? देखिए, उत्कृष्ट गैस होता है जिसके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, अब बताइएगा कि बाह्य कोश में कौन सा है, किसमें 8 इलेक्ट्रॉन है? ठीक है, देखिए क्या क्या दिया है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2।
1:2, 2:2, 2p6, 3s1, 1:2, 2:2, 2p6, 1:2, 2:2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। सो कौन सा ऑप्शन सही है बताइएगा? वो हमारा ऑप्शन सी सही है। ठीक है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, उत्कृष्ट कहने का मतलब बताए थे जिसके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, देखिए 2 and 6 8 है। ठीक है, और कहीं कुछ नहीं है। ठीक है, और आप यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़े होंगे तो अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है, ज़्यादा डिटेल देने की जरूरत नहीं है। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समन्यूट्रॉनिक्स नाभिकों का समूह है। आपको जानकारी के लिए बता दें, समन्यूट्रॉनिक्स हमारा वो होता है जो कि न्यूट्रॉनों की जो हमारी संख्या होता है वो हमारा क्या हो, 8 हो। 8 कहने का मतलब इन दोनों का डिफरेंट देखिए, यदि 8 आ रहा है, ठीक है, तीनों का, तो हमारा समन्यूट्रॉनिक्स है। ठीक है, सो देखिएगा कौन सा है इस सीरीज़ में। ठीक है, बारीकी से समझिएगा कौन सा है हमारा, फर्स्ट ही दिख रहा है। ठीक है, हमारा ए ऑप्शन सही है। ठीक है, आप समझ लीजिएगा। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। यदि किसी द्रव्य पर दाब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक क्या होता है बताइएगा? घटता है, बढ़ता है, परिवर्तित नहीं होता है, पहले घटता है और फिर बाद में बढ़ता है। ठीक है, देखिए क्या दिया है। सो यदि क्या होता है, किसी द्रव्य पर दाब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक डॉक्टर अति अम्लता का उपचार करने हेतु दवाई देता है। इस दवाई में मुख्यतः संघटक है, बताइएगा क्या है? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम क्लोरीन है, एंड कैल्शियम कार्बोनेट है, एंड सोडियम कार्बोनेट है। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? जो ऑप्शन है हमारा क्या है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थों के डिब्बों की आंतरिक सतह टीन से पुती होती है, न कि जस्ते से, क्योंकि जस्ता टीन से महंगा होता है, जस्ता टीन से अधिक क्रियाशील होता है, जस्ते का गलनांक टीन से अधिक होता है, जस्ता टीन से कम क्रियाशील होता है। बताइएगा कि जो डब्बा होता है खाद्य पदार्थ का, उसमें आंतरिक जो सतह होता है उसमें टीन की पुताई क्यों होती है, बताइएगा, जस्ते की क्यों नहीं होती है? सो क्या होता है, वो हमारा जस्ता टीन से अधिक क्रियाशील होता है। ऑप्शन बी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, ठीक है, थोड़ा वाटरमार्क इस पे आ गया है। ठीक है, एक आदमी सुनार बनकर घर घर जाता है और लोगों के पुराने स्व आभूषणों की चमक फिर से लौटाने का वचन देता है। उस पर विश्वास करके एक महिला अपनी सोने की चूड़ियाँ उसे देती है, जिन्हें वह एक घोल में डालता है। चूड़ियाँ तो चमक जाती है पर उनका भार काफ़ी कम हो जाता है। इस धोखेबाज द्वारा प्रयोग किया गया घोल संभवतः हो सकता है। अब बताइएगा, जिसमें डाला है, ठीक है, चूड़ी तो चमक जाता है लेकिन उसका जो भार होता है उसका कम हो जाता है। तो बताइए उसमें क्या हो सकता है जो उससे धोखेबाजी किया है? ठीक है, अब बताइएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, वो हमारा उसमें क्या होता है कि सांद्र, ऑप्शन सी, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक और सांद्र हाइड्रोनाइट्रेट का मिश्रण होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घाव पर फिटकरी लगाने से रक्त स्राव रुक जाता है, क्योंकि बताइएगा फिटकरी का टुकड़ा घाव को ढक देता है, फिटकरी रक्त को स्कंदित करके थक्का बना देती है, फिटकरी घाव के आसपास तापमान को कम कर देती है, फिटकरी एक पुरीरोधी है। बताइएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए जो होता है हमारा क्या होता है, फिटकरी रक्त को स्कंदित करके उसका थक्का बना देती है। ठीक है, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो धीरे धीरे कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग हल्का पड़ जाता है और लोहे की कील एक भूरे रंग की परत जम जाती है। यह उदाहरण है, बताइएगा ये किसका एग्जाम्पल है? ये हमारा ऑप्शन सी, विस्थापन अभिक्रिया का है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है, सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए अम्ल को पानी में डालने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ऑप्शंस का दिया है, देखिएगा, अम्ल का पानी की ओर गहरा आकर्षण है, अम्ल कांच के बर्तन में तोड़ सकता है, अम्ल को तनु बनाने की प्रक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी है,
अम्ल को तनु बनाने की प्रक्रिया अत्यधिक ऊष्माशोषी है। सो बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, सो ऑप्शन हमारा क्या है, ऑप्शन सी, अम्ल को तनु बनाने की प्रक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी है। ठीक है, सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए प्रायः प्रयोग किया जाने वाला रासायनिक द्रव्य है। ऑप्शन का दिया है सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड, सुर्ख बर्फ, सूखी बर्फ, उपयुक्त सभी। सो कौन सा ऑप्शन सही है बताइएगा। वो हमारा क्या है, सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मरकरी, मरकरी क्या है, ठोस धातु है, द्रव्य धातु है, ठोस अधातु है, ठोस द्रव्य अधातु है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है बताइएगा। वो हमारा क्या है, बी, द्रव्य धातु है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तब पैदा करती है, बताइएगा अमोनिया, जल, मीथेन, कार्बोनिक अम्ल। सो कौन सा ऑप्शन सही है। वो हमारा ऑप्शन जल है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूमेटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है। ऑप्शन का दिया है एस्पिरिन, स्टेप्टोमाइसिन, मेथिल्डोपा, पेनिसिलिन। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। वो हमारा क्या है, ए, एस्पिरिन। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेत फास्फोरस को सदा रखा जाता है बेंजीन में, केरोसिन में, ईथर में, जल में। सो किस में रखा जाता है। वो हमारा किस में, जल में रखा जाता है। ठीक है, श्वेत फास्फोरस। सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण है, बताइएगा पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, लेड क्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। सो बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। वो हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, याद रखिएगा। और कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है बताइएगा, CCCl4। ठीक है, CCl4। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि मधुमक्खी दंश से एक अम्ल छूटता है जिसके कारण दर्द और जलन होती है, वह अंतक्षेपित अम्ल कौन सा है बताइएगा। जब मधुमक्खी क्या करता है, एक दंश मरता है, ठीक है, तो एक अम्ल छूटता है। कहने के बाद मधुमक्खी जब स्टिंग मारती है, ठीक है, जिसे बोलते हैं कि मधुमक्खी काट लिया है। ठीक है, वहीं आखिर में क्या करता है, मधुमक्खी स्टिंग मारता है। ठीक है, तो वहीं बताइएगा कौन सा उसमें एसिड होता है। ठीक, सो हमारा उसमें होता है मेथेनोइक अम्ल होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि लोहे की कील नीले कॉपर सल्फेट विलयन में डुबोई जाती है, कुछ समय बाद लोहे की कीलें क्या होती है बताइएगा, घुल जाती है और नीला रंग विरंजित होता है। घुल जाती है लेकिन नीला रंग विरंजित नहीं होता है, नहीं घुलती है और नीला रंग विरंजित नहीं होता है, नहीं घुलती है और तांबे की लाल भूरी तथा कीलों पर जम जाती है। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। वो हमारा डी सही है। ठीक है, नहीं घुलती है और तांबे की लाल भूरी सतह कीलों पर जम जाती है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। जैविक में जल में विलेय पदार्थों को कहा जाता है जलरागी, द्रव बल गतिकी, द्रव गतिकी, जल विरागी। सो कौन सा ऑप्शन सही है बताइएगा। वो हमारा जल रागी, ऑप्शन ए। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सीमेंट का मुख्य घटक है, जिप्सम है, चूना पत्थर है, मृत्तिका है, भस्म है। सो कौन सा ऑप्शन सही है। वो हमारा बी, चूना पत्थर है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि परख नलियों में रखे गए जल और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयनों में किसका सहायकता से अंतर बताया जा सकता है बताइएगा। लाल लिटमस, नीला लिटमस, बताइएगा सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, सो हमारा क्या है, ए, लाल लिटमस। ठीक है, लाल लिटमस से दोनों का डिफरेंस बताया जा सकता है। ठीक है, सो कौन सा ऑप्शन सही था। वो हमारा देखिए बताए थे ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसमें तांबा की अधिकतम मात्रा होती है। सो बताइएगा पीतल में होता है, कांसा में होता है, जर्मन सिल्वर में, गन मेटल में। सो बताइएगा किस में होता है। वो हमारा कांसा में होता है। ठीक है, ऑप्शन बी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है खनिज क्या है। खनिज बताइएगा द्रव्य, अकार्बनिक ठोस, गैस, उपयुक्त में से सभी। बताइएगा
क्या है, द्रव हमारा एक अकार्बनिक ठोस है, ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन अधातु खनिज है, बॉक्साइट, जिप्सम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, कौन सा ऑप्शन सही है, वो हमारा है जिप्सम, जिप्सम ऑप्शन बी। और आपको जिप्सम का फॉर्मूला बता दें तो होता है CaSO4N2H2O, याद रख लीजिएगा, ठीक है। ये क्या है, ऑप्शन जिप्सम का फॉर्मूला है, ठीक है। ये क्या है, एक अधातु खनिज है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन प्रस्तुत करता है। ऑप्शन क्या दिया है, पारदिक ऑक्साइड की उष्णता, आयोडीन की उदासीनीकरण, अल्कोहल का वाष्पीभवन, प्लेटिनम तार की उष्णता। सो बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है, वो हमारा है ए, मरकरी ऑक्साइड का उष्णता, ठीक है, पारदिक ऑक्साइड की उष्णता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा रसायन प्रयुक्त किया जाता है। सुहागा, जिसे बोरेक्स बोला जाता है, सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम परमैंगनेट, इनमें से कोई नहीं। सो बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है, वो हमारा है सोडियम बेंजोएट रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हड्डी खाद के रूप में प्रयुक्त की जाती है क्योंकि इसमें पौध तत्व उपलब्ध है। बताइए कौन सा तत्व उपलब्ध है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम। सो कौन सा ऑप्शन सही है, वो हमारा क्या है, फास्फोरस उपलब्ध होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस प्रक्रिया से ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा रसायन ऊर्जा में रूपांतरित होता है। शोषण, किण्वन, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाशीय शोषण। सो क्या है, हमारा है प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्ल वर्षा का कारण बन सकती है। ऑप्शन क्या दिया है, CO2, CO, SO2, CH4। सो कौन सा ऑप्शन सही है, वो हमारा सी, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा होती है। लोहा, तांबा, पारा, पानी। सो बताइएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। किस में होता है, वो हमारा पानी में होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है, ठीक है, इसलिए इसमें क्या होता है, सबसे अधिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा होती है। लोहा, तांबा, पारा, पानी। सो किस में होता है, पानी होता है। क्यों होता है, इसमें विशिष्ट ऊष्मा बहुत ही अधिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा होती है। सॉरी, रिपीट क्वेश्चन हो गया है, तो इसको बता चुके थे, देखिए पानी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, बताइएगा। एंटीफ्रीज यौगिक, एथिलीन ग्लाइकान, एंटीफ्रीज एजेंट, टेट्रा एथिलेट, एंटीऑक्सीडेंट, बीटा कैरोटीन, एंटीबायोटिक्स, क्विनिन। सो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। सो हमारा क्या है, एंटीबायोटिक्स, जो कि हमारा क्या है, सुमेलित नहीं है, ठीक है। कौन सा है, देखिएगा कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा ऑप्शन डी, एंटीबायोटिक्स, क्विनिन, ये हमारा क्या है, सुमेलित नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्म में से कौन सा साधारण टाच सेल टर्मिनलों को बनाता है। बताइएगा, जिंक कार्बन, कार्बन जिंक, जिंक कैडमियम, कार्बन कॉपर। सो कौन सा ऑप्शन सही है, बताइएगा। वो हमारा ऑप्शन है जिंक कार्बन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विस्फोटकों में से किसमें नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संघटक के रूप में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन क्या दिया है, कार्डाइट में, ब्लास्टिंग, जिलेटिन में, डायनामाइट में, एमाटोल में। सो कौन सा ऑप्शन सही है, वो हमारा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। देखिए क्वेश्चन को एकदम बारीकी से समझिएगा, ठीक है। ऑप्शंस में, ऐसे ऑप्शन में क्या होता है, थोड़ा मिस्टेक दिया रहता है, ठीक है। सो देखिए क्या दिया है, बोडो मिक्सचर कॉपर, सल्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जल में मिश्रण है और इसे फफूंदनाशी के रूप में प्रयोग में लाते हैं। बोरिक अम्ल औषधि उद्योग तथा खाद्य परीक्षक के रूप में भी प्रयोग होता है। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। हंसाने वाली गैस नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। देखिए यहाँ पे मिल गया, नाइट्रिक नहीं होता है, नाइट्रस होता है, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, जो हमारा क्या होता है, N2O होता है। सो कौन सा गलत है, हमारा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बकमिन्स फ्लोरीन है। बताइएगा, कार्बन यौगिक का एक रूप जिसमें 60
60 कार्बन परमाणुओं का गुच्छा होता है जो परस्पर पंचभुज या षटभुज से बने बहुफलकीय संरचना से जुड़े होते हैं। फ्लोरीन का एक बहुलक, कार्बन का एक समस्थानिक जो C14 से भारी होता है। इनमें से कोई नहीं, बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है, वो हमारा है ए। ठीक है, कार्बन यौगिक का एक रूप जिसमें 60 कार्बन परमाणुओं का गुच्छा होता है जो परस्पर पंचभुज या षटभुज से बने बहुविकल्पी संरचना से जुड़े होते हैं। ठीक है, देखिए इस वीडियो का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन क्या है। स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है। ऑप्शन का दिया है एथेनॉल, एथिलीन ग्लाइकान, मिथेनॉल, प्रोपिल एल्कोहल। सो कौन सा ऑप्शन सही है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एथिलीन ग्लाइकान। ठीक है, यदि आपको देखिए, आपको यदि इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम्स हो, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और यदि आप हमारे वीडियो को प्रॉपरली देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में एक बेल आइकन है, उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जब भी हम वीडियो लाएंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।